हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि फॉर्म 6 कैसे भरते हैं। यानी कि वोटर आईडी कार्ड के लिए अगर आप वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। और ये फॉर्म किस तरीके से भरते हैं और इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी बताऊंगा। और ये फॉर्म आपको कहाँ जमा कराना है ये बताऊंगा। तो ये फॉर्म आपको जमा कराना है नगर पालिका में, और ये फॉर्म जो है आप बीएलओ के पास भी, अपने एरिया के बीएलओ के पास भी जमा करा सकते हैं। और ये फॉर्म आपको नगर पालिका से ही मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करके निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ये नेट पर भी अवेलेबल है। आप गूगल पर या क्रोम पर कहीं पर भी आप ये फॉर्म 6 डालेंगे और पीडीएफ डालेंगे, फॉर्म 6 पीडीएफ, और तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफे वाले से ले सकते हैं। तो ये फॉर्म की बात होगी, ठीक है। अब बात आती है इसे भरेंगे कैसे। तो आज की वीडियो में ये सिखाऊंगा कि फॉर्म 6 को किस तरीके से भरते हैं और इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो देखिए, ये फॉर्म तो मैं बाद में भरूँगा। इस फॉर्म की जो मैंने PDF निकाल ली, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है फॉर्म 6। ये मैंने PDF निकाल ली है नेट से, ठीक है। तो ये फॉर्म मैं नहीं भरूँगा क्योंकि ये फॉर्म किसी और का है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म है, वहाँ से मिला है, क्या कहते हैं, नगर पालिका से। तो इसलिए इस फॉर्म को नहीं भरूँगा, लेकिन सब कुछ इसमें सेम ही है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, देखिए सब कुछ क्या है इसमें सेम है, ठीक है। चलिए फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, यहाँ और यहाँ संख्या लिखा हुआ है। अगर आपको पता है विधानसभा आपकी क्या है तो आप लिख दें, या फिर आप इसे छोड़ दें, ठीक है। आइए नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम राज्य भाषा में, यानी कि आपको हिंदी में नाम लिखना है यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी में नाम लिख लेता हूँ। ये मैंने नाम भर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं शाकिर, शाह यहाँ पर, की यहाँ पर, र यहाँ पर, ठीक है, शाकिर। अगर आपका बीच वाला यानी उपनाम है, यानी कि बीच वाला नाम है, मध्य नाम है, तो यहाँ पर भर दें। नहीं, अगर आपका नाम उपनाम है तो उपनाम यहाँ पे भर दें, ठीक है। तो मेरा नाम सिर्फ शाकिर है तो मैं यहाँ पर शाकिर लिख दिया है। और यहाँ पर आप फ़ोटो चिपका दें, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। लिखा हुआ है अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, तो इंग्लिश में लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद उपनाम, तो मेरा उपनाम नहीं है, मैं नहीं लिखूँगा। यहाँ पर आप किसका नाम देना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर पिता का नाम देना चाहता हूँ। नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम लिखिए राज्य भाषा में। तो यहाँ पर पिता का नाम लिखना चाहता हूँ तो पिता का नाम लिख दूँगा यहाँ पर। उसके बाद पिता का नाम लिखने के बाद जो है यहाँ पर पिता का नाम लिखूँगा इंग्लिश में, यानी कि फादर नेम लिखूँगा इंग्लिश में, ठीक है, बड़े अक्षरों में। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएँगे, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दे देंगे स्वयं वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देता हूँ। आपका जो भी मोबाइल नंबर है सही सही भरें ताकि लिंक हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर आधार का ब्यौरा देना है, तो यहाँ पर आधार पे टिक लगाऊंगा और यहाँ पर आधार नंबर लिख दूंगा, ठीक है। जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर लिख दें। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, लिंग पुरुष है स्त्री है, तो मैं यहाँ पर पुरुष हूँ तो पुरुष पे टिक कर दूंगा। जन्म तारीख, आपकी जन्म तारीख क्या है वो यहाँ पर कर दें। तो मेरी जन्म तारीख जो भी है मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। जो भी आपकी जन्म तारीख है वो लिख दें। ये मैंने गलत तरीके से भर दिया है, आप सही तरीका डाल दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ, जन्म तारीख का सबूत, यानी कि जो आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं जो कि ये डॉक्यूमेंट में ये वाली डेट ऑफ बर्थ हो। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड देना चाहता हूँ, ठीक है। आधार कार्ड में मेरी डेट ऑफ बर्थ यही है, ठीक है। या फिर आप पैन कार्ड दे सकते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देना चाहता हूँ, आधार कार्ड देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर 8वें नंबर पर यहाँ पर आपको क्या करना है, मकान नंबर लिख देना है। यहाँ पर नगर गांव का नाम लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, ज़िला लिख देना है, और यहाँ पर रोड लिख देना है। डाकघर आपका कौन सा पड़ता है वो लिख दें यहाँ पर। और यहाँ पर तहसील आपका क्या है वो लिख दें, राज्य क्या है वो लिख दें, ठीक है। ये भर देने के बाद आप आएंगे अगले पेज पर। आप ये इंग्लिश में भरें या हिंदी में भरें, कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता है। आप हिंदी में भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं, मर्जी है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में। उसके बाद जो है आपने जो भी एड्रेस दिया है वो एड्रेस का प्रूफ देना है। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड ही दूंगा, ठीक है। ज़्यादा कोई और प्रूफ नहीं, मैं सिर्फ आधार ही कार्ड दूंगा। आप जो भी देना चाहते दे दें। अगर आपके आधार कार्ड में कोई और एड्रेस है, ठीक है,
तो आप कोई और प्रूफ दे सकते हैं, जैसे कि गैस की पासबुक की फ़ोटोकॉपी या और कोई और चीज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर दिव्यांग है तो लिख सकते हैं किस तरीके का दिव्यांग है, चलित है, दृष्टि है, मुख बधिर है, जो भी है उस पर टिक करके और कितना परसेंट है वो लिख दें। तो यहाँ पर मैं नहीं हूँ तो मैं नीचे का आऊँगा 10वें पे, इसको छोड़ दूंगा खाली। यहाँ पर आऊँगा 10वां नंबर क्या कह रहा है, 10वां नंबर ये कह रहा है कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य पहले से ही पहचान पत्र में है तो उसका नाम लिख दें यहाँ पर, और क्या संबंध है यहाँ पर उससे आपका वो लिख दें, और पहचान पत्र नंबर लिख दें, पहचान पत्र में जो संख्या होती है वो लिख दें। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है ये वाली लाइन कि आपके रिश्तेदार में यानी कि परिवार में किसी एक का भी पहचान पत्र है तो उसका नाम लिख दें उस पहचान पत्र से, और आपका क्या संबंध है उससे वो लिख दें, और उनका पहचान पत्र की संख्या लिख दें। ठीक है, समझ गए इसका मतलब। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर जो है जन्म का स्थान लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप ग्राम शहर लिख देंगे, और यहाँ पर ज़िला लिख देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लोनी क्या है, ग्राम है, और ज़िला गाज़ियाबाद है, और राज्य का है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर दूसरे के अंदर ये ब्रैकेट वाला दूसरा जो है, मैं प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8, यानी कि जो आपने पता दिया है उस पते पर आप कितने वर्ष से रह रहे हैं तो वो वर्ष लिखेंगे और महीना लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 2007 से रह रहा हूँ, जनवरी 2007 से, तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैं 2007 से रह रहा हूँ, ये 2007 लिख दिया। कब से रह रहा हूँ, मैं जनवरी से रह रहा हूँ, तो 01 कर दिया। ठीक है, यानी कि क्या देना है, यहाँ पर मंथ देना है और यहाँ पर ईयर देना है। ठीक है, बस यही देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है इसको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तारीख लिखेंगे जिस तारीख को आप जमा करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्थान लिखेंगे, तो स्थान मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आवेदन के हस्ताक्षर लिखना है या अंगूठे का निशान, अगर सिग्नेचर कर सकते हैं तो सिग्नेचर कर दें, वरना अंगूठे यहाँ पर लगाकर इस तरीके से अंगूठा लगा देना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आवेदन स्लिप है, यहाँ से फाड़ कर वो आपको दे देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आप जमा कराएंगे वो यहाँ पर भर देंगे, वो भरने के बाद ये फाड़ कर आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म भरा जाता है पहचान पत्र का ऑफलाइन। ठीक है, अब बात आती है इसके साथ डॉक्यूमेंट, तो आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा जैसे आधार कार्ड, तो इसके साथ आधार कार्ड लगाएं। और आपको एक और बात बताऊं, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी पर, जैसे कि मान के चलो ये आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है। ठीक है, और ये तो फ्रंट है। ठीक है, और ये बैक है, तो आपको बीच में सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर सिग्नेचर करना है तब जाकर देना है। और मोबाइल नंबर भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लिख दें तो अच्छी बात है, लेकिन आप सिग्नेचर ज़रूर करें, सिग्नेचर करके अटैच करके ज़रूर दें। अगर आप इसके साथ बिजली का बिल भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, और इसके साथ आप पैन कार्ड लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, वो तीनों डॉक्यूमेंट लगाकर आप अटैच कर आप नगर पालिका में जमा करा दें, या फिर अपने BLO जो भी आपका BLO लगता है वो BLO के पास आप जमा करवा दें। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए नीचे ये पर्ची आपको फाड़ कर दे देंगे। ठीक है, और कम से कम 2 महीने लगते हैं ये आने में, 1.5 से 2 महीने में। ठीक है, मैं जहाँ जमा करवाया था ये प्रारूप 6 जिसके किसी और का मैंने जमा करवाया था, तो उन्होंने कहा था भाई कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे ये आने में। ठीक है, अभी दिसंबर की बात है, 2023 दिसंबर की, तो यानी कि जनवरी के बाद ही आएगा आपके पास, अगर आप इस टाइम जमा करवा रहे हैं या कभी भी आप जमा करवा रहे हैं तो वो 1 से 1.5 महीने बाद ही BLO लेकर आती है या फिर डाक के द्वारा आता है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ।